बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे अपना इंशाल्लाह क्लास 9 का। तो हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जी, कहता है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। हमने क्या करना है, इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब भी हम किसी नंबर की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लोग उसके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है जी, जैसे कि हमारे पास ये नंबर है 27, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 27 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 27 को फैक्टराइजेशन करें तो 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा 3 3 एंड 3। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 27 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, ये 3 इसके 3 एंड 3 ये कि इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है जी, सेम लाइक हमारा हमने ये अपना क्वेश्चन जी कंप्लीट एक्सरसाइज है, आपके टेबल की बिना के ऊपर है। ठीक है जी, अगर आपको टेबल आती है तो आप ये कंप्लीट चैप्टर बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं आते तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसे इतना आसान कर देंगे कि फैक्टराइजेशन आपके लिए हलवा बन जाएगा। ठीक है जी, तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमने क्या करना है, इसमें कॉमन निकालना है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 6x + 12 है। ठीक है, अगर हम लोग ये दो नंबर, हमने एक कोई ऐसा टेबल लेना है जिसके अंदर हमारे पास 6 भी आ जाए 12 भी आ जाए। ठीक है जी, तो अगर 2 6 करें तो 2 6 12 हो जाता है। 2 × 3 करें, अगर हम लोग 2 × 3 करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 के टेबल में भी हमारे पास 6 भी आ जाता है और 12 भी आ जाता है। ठीक है, 3 के टेबल में भी 3 2 6 एंड 3 4 12, यानी कि 3 के टेबल में भी हमारे पास 6 भी आ जाता है 12 भी आ जाता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास 6 का अगर टेबल लें तो 6 1 6 एंड 6 2 12, यानी 6 के टेबल में भी हमारे पास 6 भी आ जाता है और 12 भी आ जाता है, 6 और 12 दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे जो हाईएस्ट टेबल होगा, यानी कि सबसे जो बड़ा पहाड़ा होगा उर्दू में जो उसे कहते हैं, तो हम लोगों ने उसे ले लेना है। ठीक है, सबसे बड़े टेबल को हम लोगों ने कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6x 12 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 वाले को कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, तो ये 6 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस, अब देखें 12 को हम लोगों ने 6 पे डिवाइड कर देना है। जो हमने कॉमन लेना है ना, उसे हमने इस पे डिवाइड भी करना है। ठीक है, 6 1 6 एंड 6 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि x + 2 × 6, ये इसका क्या है जी, कॉमन फैक्टर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, सुन सेम लाइक पार्ट 2 है, 15 + 20 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक ऐसा टेबल लेना है जिसके अंदर हमारे पास 15 भी आ जाए और 20 भी आ जाए। ठीक है, अब 3 के टेबल में हमारे पास 15 तो आ जाता है लेकिन 20 नहीं आता। ठीक है, और 4 के टेबल में हमारे पास 20 आ जाता है लेकिन 15 नहीं आता। तो 5 का टेबल अगर हम ले लें, 5 × 3 = हमारे पास 15 होता है और 5 × 4 = हमारे पास 20 होता है, यानी कि 5 के टेबल में हमारे पास 15 भी आ जाता है और 20 भी आ जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। और दूसरे नंबर पे देखें, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो हम लोग 5y कॉमन लेंगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर 5y कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखें 15 को 5 पे डिवाइड करें, 5 1 5 एंड 5 3 15, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 3y, एक y कॉमन आ गया, पीछे ये y एक बच गया। ठीक है जी, उसके बाद प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 कैसे आया, 20 को हमने 5 पे डिवाइड किया, 5 1 5 और 4 5 4 20, यानी 5 कम 5 थे 5 चौका 20। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब मैं आपको समझाने के लिए साथ ये सारा कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है जी, लें जी, ये मैंने रेस कर दिया। ठीक है जी, तो लें जी, अगर मेरे पास सेम लाइक पार्ट 3 है। अब देखिए -12 है और -3 है। हमने कौन सा ऐसा टेबल लेना है कि जिसके अंदर हमारे पास 12 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 3 का टेबल ले लें तो 3 × 4 = हमारे पास 12 होता है। ठीक है, तो 3 के टेबल में हमारे पास 12 भी आ जाता है तो 4 भी आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -3x कॉमन लेंगे। कैसे, ये भी x है और ये भी x, यानी दोनों के साथ x है, तो एक x हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे -3x कॉमन लेंगे, तो अब देखें 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 4 12 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा हमारे पास, ओनली 3 4 12x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस, बाहर अगर माइनस है तो अंदर हम लोग उसकी अलामत चेंज हो जाएगी, उसका साइन जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो अंदर हमारे पास प्लस हो जाएगा, 3 1 3। ठीक है जी, तो 3 को इससे मल्टी
मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा और ये हमारा इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ, हमने कोई एक ऐसा टेबल लिया है कि जिसके अंदर हमारे पास 12 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। तो अगर हम 3 का टेबल देखें तो 3 4 12 होता है। ठीक है, उसके अंदर 3 भी आ जाता है एंड 3 × 1 तो 3 भी आ जाएगा और 12 भी आ जाएगा। तो -3x हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस ये 3x यहाँ से कॉमन बाहर आ गया तो पीछे यहाँ पे ओनली 1 बच जाएगा और ये इसका क्या है जी कॉमन फैक्टर है। ठीक है जी, सेम लाइक पार्ट 4 है। अब देखें यहाँ पे a b है और इधर भी a b है। ठीक है, तो हम लोग a b को तो कॉमन लेंगे ही। अब देखें ये 4 है और ये 8 है, कौन सा हम ऐसा टेबल लेंगे जिसके अंदर 4 भी हो और 8 भी हो। तो अगर हम 4 का टेबल लें तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा एंड 4 × 2 = 8 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 4 का अगर हम टेबल लें तो उसके अंदर 4 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4a एंड b कॉमन ले लेंगे क्योंकि a b इसके साथ भी है और a b इसके साथ भी है। ठीक है, 4ab यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो पीछे यहाँ पे हमारे पास ओनली a बच जाएगा। कैसे, a का स्क्वायर है ना, a के यहाँ पे बाहर आ गया, ये भी 4a का बाहर आ गया और ये भी b बाहर आ गया तो a का स्क्वायर है तो सिर्फ अंदर ओनली a बच जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद प्लस है तो प्लस आ गया अंदर और उसके बाद 8 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8 तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है 2 बच जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए ये a बाहर आ गया कॉमन और ये b में से एक b बाहर आ गया और एक b साथ इसकी आ जाएगा और ये इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम लाइक पावर 5 है। अब देखें यहाँ पे एक्स वाई है, ये x है और ये भी x है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ओनली x कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, तो x हमने कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा y। ठीक है, -3x रह जाएगा, एक x बाहर चला गया तो अंदर 3x रह जाएगा प्लस 2x बाहर चला गया तो पीछे हमारे पास 2 रह जाएगा और ये इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ये हमारे पास 3 नंबर हैं, 3 डिजिट्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं 3 9 एंड 15। तो हमने एक ऐसा टेबल लेना है जिसके अंदर हमारे पास 9 भी आ जाए, 3 भी आ जाए और 15 भी आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 3 का टेबल ले लें 3 × 1 = 3 होता है, 3 × 3 = 9 होता है एंड 3 × 5 क्या होता है 15 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, 3 अब देखें ए बी और ये भी ए बी है तो साथ में a एंड b भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखें ये 3 बाहर आ गया, a स्क्वायर है इसमें से एक कॉमन आ गया तो a के अंदर आ जाएगा और ये भी b बाहर आ गया। ठीक है, आगे माइनस है, यहाँ पे 3 3 × 9 3 और ये b आ जाएगा क्योंकि a और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ना और ये b एक कॉमन आया तो पीछे हमारे पास ओनली एक b बच जाएगा। ठीक है, आगे प्लस। ठीक है, 15 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें 3 × 1 = 3 एंड 3 × 5 = 15 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, a और b बाहर कॉमन आ जाएंगे और ये ब्रैकेट बंद और ये हमारा इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, बड़े ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा समझ के आपने करना है। ठीक है जी, तो सुना अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ओके लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।